पहला कोरिन्थी पहले आती है उसका 24 पद। परंतु जो बुलाए हुए हैं, परंतु जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। आज हम परमेश्वर को उपस्थिति में, परमेश्वर का शरणों में आने के समय में एक बात और परमेश्वर में चेतावनी देते हैं। एक बात और प्रभु हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करते हैं। परमेश्वर का शक्ति के बारे में, परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में हम इन दिनों में हम देख रहे हैं। इसी वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या यूनानी, क्या यहूदी, परमेश्वर अपने शक्ति को हरेक जन को दिया है कर हम दे सकते हैं। इधर वचन में ये लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी। इधर हम एक बात हम फर्स्ट रूप से हम दे सकते हैं, जो बुलाया गया है, परंतु जो बुलाया गया है। आज हम अगर परमेश्वर को उपस्थिति में हम बैठे हैं तो एक बात हमें स्मरण रखने का, एक बात तो हमारा जीवन में स्मरण रखने की, याद रखने की हमें आवश्यकता है, परमेश्वर हमें बुलाया गया है। हालेलुया। आज परमेश्वर तो उपस्थिति में हम बैठे हैं तो एक बात हमारे जीवन में फर्स्ट करना है, परमेश्वर का बुलाहट का अनुसार आज हम परमेश्वर को उपस्थिति में हैं, परमेश्वर का शरणों में हैं। दुनिया में अगर हम देखते हैं कई लोग हैं परमेश्वर के बारे में अभी तक नहीं जाना है, प्रभु को जानने के बावजूद भी अनसुन करते चल रहे हैं। वो परमेश्वर का बुलाहट को तुच्छ जानकर चलते हुए हम देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन में हमें एक बात और हमें फर्स्ट दिलाते हैं, ये जो बुलाया है, परंतु जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी। हम देख सकते हैं दुनिया का अंत तक यहूदी, यूनानी, जो अन्य जाति लोग हम कहते हैं, जो प्रभु का जन कहते हैं, यहूदा लोग हम कहते हैं, जो दूसरे जाति हम कहते हैं, हर एक जन को परमेश्वर बुलाया गया है। परमेश्वर का बारे में अगर हम देखते हैं, परमेश्वर सभी का परमेश्वर है, एक व्यक्ति का परमेश्वर नहीं है, एक धर्म का परमेश्वर नहीं है, एक ग्रुप का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर किसी पूरा मानव जाति का परमेश्वर है कर इन वचनों को द्वारा हम दिनों में हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम कई लोगों के बारे में अगर हम देखते हैं, कई लोग कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है, यीशु मसीह ने इनका परमेश्वर, ईसाई का परमेश्वर का, इन्हीं बातों को चर्चा को हम कई लोगों का मुंह से हम सुन सकते हैं, कई लोगों के बारे में हम इस प्रकार बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार फर्स्ट कहते हैं, परमेश्वर पूरा मानव जाति का, पूरा संसार का परमेश्वर कहकर इन वचनों में हम देख सकते हैं। जो बुलाया गया है वो व्यक्ति जान सकते हैं परमेश्वर क्या है। जिनको परमेश्वर बुलाया नहीं है, जो व्यक्ति परमेश्वर का सामर्थ्य को अनुभव नहीं किया है, उनको पता नहीं होते हैं परमेश्वर क्या है। इसके लिए मैं एक उदाहरण में बता सकता हूँ। अगर मान लो मैं एक केले खा रहा हूँ या कोई फल फ्रूट में खा रहा हूँ, सेब खा रहा या संतरा खा रहा हूँ, उसका स्वाद मुझे मिलते हैं। जो व्यक्ति फल फ्रूट को खाते हैं उनको उसका स्वाद मिलते हैं। दूसरे व्यक्ति, जो देखा हुआ व्यक्ति, देखने वाला व्यक्ति को पता नहीं होते हैं ये फल मीठा है या खट्टा है या कड़वा है, कैसा है इसका स्वाद, उनका पता नहीं होते हैं। आज हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा है, एक बात हमें स्मरण रखने के लिए है, हम जो परमेश्वर को जाना हुआ, हर एक जन परमेश्वर को पहचाना हुआ, उनका स्वाद को चखा हुआ लोग हैं। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर का स्वाद को चखा हैं? मैं आप लोग से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर का स्वाद चखा है? परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर का वचन में कहते हैं परमेश्वर मधु से भी मीठा है।
मधु से भी मीठा, छत्ते से निकलने वाला मधु से भी मीठा है कर हम इन वचनों को द्वारा हम दे सकते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य में हमें आगे बढ़ने के लिए इन बातों को हमें फर्स्ट दिलाते हैं, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का दया हमारा जीवन में हम प्राप्त करते हुए उनका महिमा में आगे चलने के लिए प्रभु हमें मदद करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर में एक बात को फर्स्ट दिलाते हैं, जो बुलाया गया है, क्या यहूदी क्या यूनानी, मानव जाति का परमेश्वर में कर हम बातों में या वचनों में कई वचनों को बारे में हम दे सकते हैं। हालेलुया। उसका आगे हम उस प्रकार लिखा है, उनका निकट मसीह और परमेश्वर का सामर्थ्य और जो परमेश्वर का ज्ञान है। क्या हम परमेश्वर का ज्ञान को पाया है? क्या हम परमेश्वर का शक्ति को हमारे जीवन में पाया है? परमेश्वर का जानकारी को हमारे जीवन में हमने अपनाया है? इन बातों को हमारे जीवन में हम स्पष्ट करने की जरूरत है। हालेलुया। हम परमेश्वर का सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन में कहते हैं, यदि किसी का बुद्धि का कमी है, मुझसे मांगे बिना उल्हाना देते हुए मैं उनको भरपूर से अपने ज्ञान से भरपूर कर परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं। याकूब का पत्री 1:5 में हम देख सकते हैं इसी वचन को, जिसका अगर बुद्धि का कमी है मुझसे मांगे, मैं बिना उल्हाना देते हुए मैं अपने ज्ञान से उनको भर दूंगा बोलकर परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर का सामर्थ्य को पाया है? क्या हम परमेश्वर का ज्ञान को हमारे जीवन में पाया है? इन बातों को हमारे जीवन में स्मरण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में, परमेश्वर का शक्ति के बारे में इन बातों में हम दे सकते हैं। क्या यहूदी क्या यूनानी, सारा मानव जाति का परमेश्वर आज हमें कहते हैं, हमें दिनों में परमेश्वर उपस्थिति में उनका सामर्थ्य में हमें आगे बढ़ना है। हमें परमेश्वर का कृपा में हमें आगे बढ़ना है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को हाथ पकड़कर उनको चलाते हैं, उस प्रकार परमेश्वर आप सभी को आगे चलाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या आप अपना स्वर्गीय पिता का हाथ पकड़ सकते हैं, उसका हाथों को दाम सकते हैं? तो परमेश्वर आपको आगे तक ले चलने के लिए तैयार हैं। अगर मान ले कोई माँ बाप अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आशीष अनुग्रह उनको जीवन में देना चाहते हैं, हर एक सीला उनके जीवन में देते हैं। कई बच्चों को हम दे सकते हैं, माँ बाप का बात को अनसुन करते हुए कई भी जाकर फंस जाते हैं। इधरों में मसीहत में एक बड़ा एक कमजोरी ये है, हम परमेश्वर को और हम दृष्टि लगाना छोड़कर अपने संसार की बातों को और अपने पुराना जीवन को और अब चलना चाहते हैं। उसमें मौज मस्ती है, सब कुछ है, लेकिन मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ, संसार का मौज मस्ती से बढ़कर परमेश्वर का सामर्थ्य में बना रहना हमारे लिए आशीष का कारण ठहरते हैं। संसार का मौज मस्ती एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए या कुछ समय के लिए होते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर का शक्ति को पाया है, जो व्यक्ति परमेश्वर का सामर्थ्य को अनुभव किया है, वो युगान युग तक परमेश्वर का साथ रहने का अवसर, एक अनुभव प्रभु उनका जीवन में देते हैं। क्या आप परमेश्वर का शक्ति पाया है? क्या परमेश्वर का सामर्थ्य पाया है? क्या परमेश्वर का ज्ञान को पाया है? इन दिनों में हमारा जीवन में इन बातों को, सवाल को हमारा जीवन में हम अपने आप को इन दिनों में पूछने की जरूरत है। हालेलुया। हमें इन सवाल को हमारे जीवन में पूछने की आवश्यकता है। हम अपने आप को हम इन सवालों को पूछना है, क्या मैं परमेश्वर को अभी तक जाना है? मैं विश्वास में आकर इतना दिन हो गए, इतना साल हो गए, इतना समय हो गए, क्या मैं अभी तक परमेश्वर का सामर्थ्य को पाया है? मैं परमेश्वर का शक्ति को अनुभव किया है, उनका उद्धार को मेरे जीवन में पाया है? क्या मैं परमेश्वर का स्वाद को मेरे जीवन में मैंने चखा है? इन बातों को हमारे जीवन में स्मरण रखने की, अपने आप को पूछने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का स्वाद को नहीं चखते हैं, वो परमेश्वर का सामर्थ्य में आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल की बातें हो जाते हैं।
कई लोगों के बारे में हम देख सकते हो, छुटकारा चंगाई के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, कुछ समय आते हैं, अगर उनका जीवन में कुछ पाया है वो तुरंत बोरी वस्त्र का बांध कर वो चले जाते हैं। कोई बात नहीं, मुझे में जिस बात के लिए मैंने आया मेरे जीवन में मिला। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं, मैं जिस बात के लिए आया मेरे जीवन में वो मिला नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ करके हम चले जाते हैं। क्या आप परमेश्वर का शोध चक्का है? अगर जो परमेश्वर का शोध चक्का है तो पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं संसार की बात को, संसार की अभिलाषा का जीवन में अंदर प्रवेश कर रहे हैं, एक बात आप स्मरण रखना, एक बात आप याद रखना, आप परमेश्वर का उपस्थिति से, परमेश्वर का उपस्थिति से, परमेश्वर का हजूरी से आप वंचित हो रहे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो रहे हैं। इन्हीं बातों को अपने जीवन में स्मरण रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। इन्हीं बातों को अपने जीवन में ज्ञान में रखने की, समझ में रखने की, अपने दिमाग में स्थिति करके रखने की आवश्यकता है। दिनों में परमेश्वर हमको देखकर एक बात को कहते हैं कि हम परमेश्वर का शोध को चुका है, कि हम परमेश्वर का ज्ञान को पाया है, वचन को हम समझते हैं, परमेश्वर का वचन के बारे में हम क्या जानते हैं। अगर हम परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, दिनों में हम अपने आप को परमेश्वर आप में समर्पित करें, परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में वो प्रदान कर नहीं पाए। एक बार और इसी वचन को हम पढ़े, एक बार और हम पढ़े 1:24। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ, मसीह परमेश्वर की सामर्थ, इधर हम देख सकते हैं उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ। इधर हम परमेश्वर का सामर्थ के बारे में हम देख रहे हैं, उनका निकट परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ को पाना है, हम उनका निकट आना है, उनका हजूरी में हमें आना है, उनको उपस्थिति में हमें आना है। जब तक हम उनको उपस्थिति में नहीं आते हैं, उनका निकट नहीं आते हैं, हम परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारा जीवन में हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। मान लो हमारे जीवन में कई परेशानी है या बीमार हैं हम, बुखार हो या सिर दर्द हो या पेट दर्द हो, तो जब तक हम हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो चेक कर दवाई नहीं देते हैं, जब तक वो दवाई हमारा शरीर के अंदर नहीं जाते हैं, तब तक वो हमें आराम नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर का निकट आते हैं, परमेश्वर का हजूरी में हम आते हैं, डॉक्टर के पास गए तो आपका बीमारी ठीक नहीं होते हैं, पहले वो चेक करते हैं, जांच करते हैं, उसके बाद वो दवाई लिखकर देते हैं, दवाई लेना है, दवाई लेके खाना है। जब तक वो अपना शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, वो दवाई अंदर मिलेंगे नहीं, घुलेंगे नहीं, उसका छुटकारा नहीं होते हैं, बीमार से वो चंगाई नहीं प्राप्त कर सकते हैं। माना डॉक्टर के पास भी गया है, दवाई भी लेकर आए हैं, आप जब तक खाएंगे नहीं आपको आराम नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर का निकट आया हैं, तो हमें परमेश्वर का वचन को पालन करने की आवश्यकता है। सिर्फ पालन करने से काम नहीं चलते हैं, पालन करके उसको मानने की आवश्यकता है, उसका अनुसार हमें करने की आवश्यकता है, उसका अनुसार अपने कदमों को रखने की आवश्यकता है। तभी परमेश्वर का शांति, तभी परमेश्वर का अनुग्रह वो हमारा जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इधर परमेश्वर के वचन में एक साफ रीति में लिखा हुआ है, उनके निकट मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्या आप परमेश्वर का ज्ञान पाया है? अगर ये ज्ञान आपका जीवन में है, मैं दवाई खाने से मेरा बुखार या मेरा पेट दर्द, मेरा सिर दर्द चंगाई हो सकते हैं, मेरे शरीर में आराम आ सकते हैं, ये ज्ञान आपका जीवन में है, तो आप दवाई को खाएंगे,
जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद, परमेश्वर निकट आने के बाद ये जानकारी आपका जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, मुझे प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर हैं, वही मुझे आनंद जीवन दे सकते हैं, वही मुझे उद्धार दे सकते हैं, वही मेरे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये ज्ञान आपका जीवन में है तो आप परमेश्वर का आशीष में, अर्थात परमेश्वर का अनुग्रह में, अर्थात परमेश्वर का अनंत जीवन का भागीदार आप बन सकते हैं। हालेलुया। इन प्रकार का ज्ञान जो हमारा जीवन में प्राप्त करने की आवश्यकता है, परमेश्वर का सामर्थ्य में हमें बना लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह और आशीष को प्रदान करने पाए। परमेश्वर का सामर्थ्य में हम दिनों में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर का परिणाम में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्या परमेश्वर शक्ति है, क्या परमेश्वर का सामर्थ्य है कर इन वचनों में हम देख सकते हैं। हम अपना